हेलो गाइस, दिस इज मनीष कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमबीए विद इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले भी मैंने प्रेजेंट टेंसेस की और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो भी बना दी है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी जो काम होता है वो भूतकाल में हो रहा होता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा था या मैं खेल रहा था। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी में वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे और रही थी इत्यादि आता है। ये तो रही एक जनरल आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, यानी सकारात्मक वाक्यों की। तो सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या होता है? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर्ब आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। तो ये तो रहा रूल। और अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, राहुल किताबें बेच रहा था। देखिए, बेच रहा था आया लास्ट में, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा राहुल है, राहुल लगाया। क्योंकि राहुल सिंगुलर है इसलिए हमने वाज लगाया, अदरवाइज हम वर लगाते। सिंगुलर नाउन्स के साथ हम वाज लगाएंगे और प्लूरल नाउन्स के साथ वर लगाएंगे। राहुल वॉज सेलिंग, सेल मीन्स बेचना, प्लस आईएनजी लगाया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। राहुल वॉज सेलिंग बुक्स, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वह नाच रही थी। रही थी आया लास्ट में, तो इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले वह, क्योंकि ये वो लड़की है इसलिए हमने शी लगाया, और ये सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने इसके साथ वाज लगाया। फिर डांसिंग, डांस एक वर्ब है, प्लस आईएनजी लगाया, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं एक किताब लिख रहा था। मैं के लिए आई लगाया, फिर वाज क्योंकि सिंगुलर नाउन है, राइटिंग अ बुक। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, रंजन फुटबॉल खेल रहा था। रंजन वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अगला एग्जांपल है, आप नदी में तैर रहे थे। यू वर स्विमिंग इन द रिवर। वर, क्योंकि यहाँ पर यू के साथ हम वर लगाते हैं। ये सिंगुलर नाउन तो है लेकिन यू के साथ हम हमेशा वर लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। यू वर स्विमिंग इन द रिवर। अब हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। इसमें भी रूल्स में बहुत स्लाइड से चेंज होता है कि वाज वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम नॉट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट, फिर प्लस वाज वर्ब आएगा, फिर वाज वर्ब के बाद नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो भी अदर वर्ड्स है वो आएंगे। एग्जाम्पल्स के जरिए और क्लियर करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा था। रहा था आया मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आई, मैं के लिए आई लगाया, फिर इसके सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ वाज लगाया, आई वॉज। अब ये क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने आई वॉज नॉट अब्यूजिंग यू। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। वाज वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं हम, यहाँ पर वाज के बाद मैंने नॉट लगाया, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, प्रशांत अपना वजन कम करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले प्रशांत नाउन है हमारा, प्रशांत लिखा, फिर उसके साथ सिंगुलर नाउन है इसलिए वाज लगाया, फिर नॉट। ट्राई, कोशिश करने को बोलते हैं ट्राई, पर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए हमने आईएनजी भी लगाया। ट्राइंग टू लूज, मतलब कम करने को लूज करना बोलते हैं। ट्राइंग टू लूज हिज वेट, उसका वेट। प्रशांत वाज ट्राइंग टू लूज हिज वेट। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, किसान खेत की जुताई नहीं कर रहा था। तो किसान सिंगुलर नाउन है इसलिए फार्मर लगाया, फिर इसके साथ फार्मर के साथ वाज सिंगुलर नाउन है इसलिए, फिर नॉट। प्लगिंग, जोतना को बोलते हैं प्लग, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हमने आईएनजी लगाया। बार बार बता रहा हूँ, आप इसको याद रखिए। फार्मर वाज नॉट प्लगिंग द फील्ड। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं अपना भोजन नहीं ले रहा था। आई वॉज नॉट टेकिंग माई मील्स। ऐसे ही अगला एग्जांपल है, हम कोरोना महामारी के कारण होली नहीं खेल रहे थे। तो इसको कैसे बनाएंगे? हम के लिए वी लगाया, फिर क्योंकि ये प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ वर लगाया, वी वर नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है, प्ले खेलना को बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस इसलिए आईएनजी लगाया, प्लेइंग होली। वी वर नॉट प्लेइंग होली ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक।
कोरोना महामारी की वजह से। अब हमारा इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक, और जो प्रश्नवाचक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। तो इनके रूल में क्या होता है, तो सबसे पहले इसके रूल में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, तो इसलिए सबसे पहले हमने वाज वर रखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, अदरवाइज नॉट नहीं आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर अदरवाइज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इसका, क्या कुत्ता भौंक रहा था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज आया, क्योंकि कुत्ता है, यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हमने वाज लगाया, वाज द डॉग बार्किंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या डाकिया पत्रों को छांट रहा था। तो डाकिया सिंगुलर है इसलिए वाज लगाया, वाज द पोस्टमैन सॉर्टिंग द लेटर्स। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या राहुल अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। अब ये इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले राहुल है, तो इसलिए हमने सिंगुलर नाउन के लिए वाज लगाया, वाज राहुल नॉट डूइंग हिज वर्क होमवर्क। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या आप नदी में तैर रहे थे। वर यू स्विमिंग इन द रिवर। ये सेंटेंस सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या फजल तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था। तो सबसे पहले फजल सिंगुलर है इसलिए हमने वाज लगाया, फिर वाज फजल नॉट प्लेइंग विद यू। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो ये तो था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है वर्ड्स वर्ल्ड। तो आज मैं वर्ड्स वर्ल्ड में कुछ वर्ड्स लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपको रियल ही जानकारी होगी। सबसे पहले ईंट को हम क्या बोलते हैं। घर बनाने के लिए हम ईंट का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं ईंट को, तो ईंट को हम ब्रिक बोलते हैं इंग्लिश में। गोबर को क्या बोलते हैं, गोबर को डंक बोलते हैं। थोड़ा फनी लग रहा है लेकिन हम गोबर को डंक बोलते हैं। काव डंक यानी गाय का गोबर, और अगर आप सिंपल गोबर बोलना चाहते हैं तो आप डंक बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ब है अभिशाप या शाप, इसको हम बोलते हैं क्रश, CRUSH। नेक्स्ट है हमारा कंघी, कंघी को हम बोलते हैं कॉम। अगर आप कंघी करना इसको वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और इसको नाउन की तरह भी, यानी कि हम कंघी को भी इंग्लिश में कॉम बोलते हैं और कंघी करना को भी इंग्लिश में कॉम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बड़बड़ाना। जैसे कुछ लोग बड़बड़ाते हैं, तो बड़बड़ाने वर्ड को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रम्बल। जैसे ही वॉज ग्रम्बलिंग, वो बड़बड़ा रहा था। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया और ग्रम्बल का यूज़ भी हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे और वर्ड्स वर्ल्ड, जो कि मेरा एक नया सेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।